ड्रामे में आगे शिन को यिन श्याओ हेलीकॉप्टर से फेंकने लगता है क्योंकि वो लोग चोरी छुपे उस हेलीकॉप्टर में चढ़े थे, जिस पे अपने डैड को बचाने के लिए लिंग लॉन्ग यिन श्याओ को सब कुछ बता देती है कि वो लोग सुचान एरिया क्यों जा रहे हैं, क्यों वो लोग जो है हेलीकॉप्टर में चोरी छुपे बैठे हुए थे, साथ ही साथ उन्हें जो है तान क्यों पकड़ने आया हुआ था। जिसे सुन के यिन श्याओ लिंग लॉन्ग की बातों पर यकीन कर लेता है और शिन को छोड़ देता है। लेकिन उस हेलीकॉप्टर का जो कैप्टन था उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसके हेलीकॉप्टर में ही कोई चोरी छुप के आया हुआ है, जिस वजह से वो कुछ देर में शिन को उस हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है। ये सब कुछ देख के यॉन यी काफी गुस्से में आ जाता है और सभी लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताते हुए ऑर्डर देता है कि वो तुरंत से तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाए और शिन को ढूंढे। लेकिन जब तक वो हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जा पाते उतने में ही जो है हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर का कैप्टन भी उस हेलीकॉप्टर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। भले ही यहाँ पे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होता है लेकिन सभी लोगों की जान बच जाती है क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर का कैप्टन इमरजेंसी रूम में जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। वहीं पे यिन श्याओ और यिन जुआंग जहाँ पे गिरते हैं वो सॉफ्ट जगह होती है, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा खरोच नहीं आती। और वहीं पे यॉन यी को जो खरोच आई हुई होती है वो लिंग लॉन्ग की पावर की वजह से तुरंत ही ठीक हो जाती है। यिन श्याओ सभी लोगों को कहता है कि उन्हें तुरंत से तुरंत जो है प्रोटेक्टिव एरिया में जाना चाहिए, लेकिन लिंग लॉन्ग मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं सबसे पहले अपने फादर को ढूंढूंगी। जिसके बाद यॉन यी और लिंग लॉन्ग निकल जाते हैं शिन को ढूंढने के लिए कि तभी कुछ ही देर में यिन श्याओ और यिन जुआंग के सामने आ जाता है तान और कहने लगता है कि लिंग लॉन्ग कहाँ पे है। जिस पे यिन श्याओ और यिन जुआंग तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो हमारा हेलीकॉप्टर का कैप्टन होता है वो तान को इशारा करते हुए डायरेक्शन बता देता है। जिसके बाद तान कुछ अपने सिपाहियों को भेज देता है लिंग लॉन्ग और यॉन यी के पीछे। जिसके बाद तान अपनी पावर का यूज करते हुए यिन श्याओ को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पे शिन आके तान का कंसंट्रेशन पावर भटका देता है और यही टाइम होता है कि यिन श्याओ तुरंत ही तान पे हमला कर तान की बैंड बजा देता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि शिन जब गिरा था तो वो बहुत सॉफ्ट एरिया में गिरा हुआ था और कुछ ही देर में शिन के पास ईगल भी आ जाता है जो कि शिन को एक पेड़ से बांध देता है। लेकिन शिन के पास फायर ट्राइड एरिया के बॉल्स थे, जिस वजह से वो आग की रस्सी जला के तुरंत ही वहाँ से भग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिंग लॉन्ग और यॉन यी को रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि लिंग लॉन्ग और यॉन यी को छुपने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही उस आदमी से तान के सिपाही पूछते हैं लिंग लॉन्ग और यॉन यी के बारे में, तो वो तुरंत ही आदमी जो है एक सिपाही को अपनी मैजिकल पावर से जला देता है और दूसरा सिपाही डर के मारे वहाँ से तुरंत ही भग जाता है। जिसके बाद यॉन यी को पता चलता है कि वो आदमी जो है सुचान एरिया से ही बिलोंग करता है, यानी कि वो पहले सुचान एरिया में रहा करता था और उसे जो है यॉन यी के बारे में पता है कि यॉन यी उस देश का राजा है। और यहाँ पे उस आदमी का नाम बताया जाता है फो जुआन। जिसके बाद लिंग लॉन्ग, यॉन यी और फो जुआन वापस से चले जाते हैं यिन श्याओ और यिन जुआंग के पास, जहाँ पे लिंग लॉन्ग जैसे ही शिन को देखती है तो रोने भी लग जाती है और अपने फादर को सही सलामत देख के काफी ज्यादा खुश भी होती है। अब आगे यॉन यी को पता होता है कि तान की फौज दोबारा से उन पे हमला जरूर करेगी, जिस वजह से यॉन यी डिसाइड करते हैं कि जब तक हमारा हेलीकॉप्टर का कैप्टन उस हेलीकॉप्टर को ठीक नहीं कर लेता तब तक वो जो है किसी दूसरी जगह में जाके रेस्ट करेंगे। सभी लोग फाइनली प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद फो जुआन अपने पास से एक फेदर निकालते हुए यॉन यी को दिखाता है, जिसे देखते यॉन यी समझ जाता है कि वो फई तियान का फेदर है। जिसके बाद यॉन यी और बाकी लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में फो जुआन और फई तियान जो है एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे, लेकिन फई तियान को जब मिनिस्टर बनना था तो वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है और वहीं पर फो जुआन की कुछ गलती की वजह से उसे जो है देश से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद से फई तियान और फो जुआन जो है सेपरेट हो गए हैं और वो अब तक जो है एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ लिंग लॉन्ग ये सोच के टेंशन में आ रही होती है कि अगर उसे गॉडेस बना दिया गया तो उसे अभी ये तक नहीं पता कि उसकी पावर का यूज़ किस तरह से होगा और साथ ही साथ उसको करना क्या है। इवन जब उसके डैड की जान खतरे में आ गई थी तब भी वो अपने डैड को ढंग से नहीं बचा पाई। जैसे यॉन यी इतनी बड़ी पोजीशन लेने के बाद भी इतनी डिफ़िकल्टीज देख रहा है क्योंकि यॉन यी के फादर एक बार युद्ध में गए थे और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद से यॉन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ यॉन ही बचा हुआ था पूरे ख़ानदान में और इसी वजह से यॉन ही एक लास्ट इंसान है जो कि सत्ता को संभाल रहा है। तो इस वजह से यॉन ही भी इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहा है। तो लिंग लॉन्ग की तो डिफ़िकल्टीज़ ऑब्वियसली बात है बढ़नी ही बढ़नी है। यहाँ पे लिंग लॉन्ग और यॉन ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड में आ जाते हैं। तो इन लोगों का मूड ठीक करने के लिए हमारा फो जुआन जो है अपनी मैजिकल ट्रिक दिखाता है और मैजिकल ट्रिक के थ्रू चारों तरफ जो है येलो कलर के स्टार्स ही स्टार्स बिखेर देता है।
कुछ ही देर में रात हो जाती है जहाँ पे शी का बनाया हुआ खाना सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही साथ इसी बीच लिंग लॉन्ग यिन जुआंग से पूछती है कि वो वैशांग से ही क्यों शादी करना चाहती है, जिस पे यिन जुआंग का ये मानना होता है कि अगर किसी पर्सन के पास पैसे हैं तो वो अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है और वैशांग जो है सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, जिस वजह से यिन जुआंग जो है वैशांग से ही शादी करना चाहती है। साथ ही साथ शी और यॉनगी के बीच में दोबारा से इस बात को लेके बहस होने लग जाती है कि लिंगलोंग किसके साथ जाने वाली है और उस माहौल को शांत करने के लिए लिंगलोंग ना चाहते हुए भी अपने डैड का साथ लेती है। थोड़ी देर में सब लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, जहाँ पे यिन शाओ पूरे रात पहरेदारी देता है सबकी। अब अगली सुबह लिंगलोंग आँख खुलते ही फौजवान के साथ उस एरिया की सैर करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पे सैर के दौरान फौजवान लिंगलोंग को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि इंसानों को अपनी प्रोटेक्शन करना आता है, लेकिन लिंगलोंग का मेन काम है लोगों को होप देना कि हाँ भी उनकी लाइफ जो है सिक्योर है, जैसे कि कोई नॉर्मल राजा भी है। लोगों को पता है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, लेकिन राजा के होने की वजह से उन लोगों को थोड़ा सा अंदर अपने होप होती है कि राजा हमारी देखरेख कर लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फौजवान लिंगलोंग को अपनी सारी की सारी मैजिक ट्रिक्स बताता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में फौजवान को कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं आती थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के फौजवान ने काम करा, जिस वजह से जो है सभी लोगों को ऐसा लगता है कि फौजवान मैजिक ट्रिक जानता है। ये सब बातें सुन के लिंगलोंग फाइनली डिसाइड करती है कि वो सुचान एरिया जाके रहेगी और सबको सीख के रहेगी, लेकिन उससे पहले जो है लिंगलोंग को ये सोचना है कि वो शिन का क्या करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डैड भी उसके पीछे पीछे जाए और उसके डैड की लाइफ जो है खतरे में आ जाए। जिस पे लिंगलोंग यिन शाओ की हेल्प लेती है और यिन शाओ से प्रॉमिस लेती है कि जब तक लिंगलोंग सीखेगी सबको सुचान एरिया जाके, तब तक यिन शाओ जो है शिन की देखरेख करेगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर ट्रैप बनाते हैं, जहाँ पे फाइनली हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका होता है, जिस वजह से लिंगलोंग और यॉनगी जो है तुरंत ही हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और शिन को देखते हुए कहते हैं कि फटाफट से आ जाओ हेलीकॉप्टर में, वरना हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। और जब तक शिन उस हेलीकॉप्टर में चढ़ता है तब तक हमारे पीछे से लिंगलोंग और यॉनगी उस हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं, जिस वजह से लास्ट में शिन ही हेलीकॉप्टर में बचता है और साथ ही साथ शिन के यिन शाओ और यिन जुआंग बचते हैं और वो लोग निकल जाते हैं पिंगजान एरिया की तरफ। यहाँ पे एक और बात रिवील होती है, जब शिन, यिन शाओ और यिन जुआंग जो है हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं तो हमारा हेलीकॉप्टर का कैप्टन उन सबको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे वुयान आती है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर के कैप्टन को वैशांग नाम से पुकारती है, जिसके बाद हमें फाइनली पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर का कैप्टन नहीं है, उल्टा वो वैशांग ही है। वो अपनी वाइफ को देखने के लिए आया हुआ था और ये देखना चाहता था कि उसकी वाइफ जो है उसके लिए किस तरह से फीलिंग रखती है। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग, यॉनगी और फौजवान जो है साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे फौजवान यही सोच रहा होता है कि वो जब फैतियान से इतने टाइम बाद मिलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये सपना फौजवान का अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि इससे पहले कि वो फैतियान से मिल पाता वहाँ पे तान और तान की फौज आ जाती है, जो कि आते ही जो है फौजवान पे एक तीर छोड़ देती है और जिस वजह से फौजवान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन लिंगलोंग और यॉनगी का कुछ हो पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे फैतियान अपनी फ़ौज के साथ आ जाती है, जिस वजह से तान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन बेचारी फैतियान फौजवान को इस हालत में देख के उसकी आंखें नम हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा वैशांग इतनी गंदी सोच का होता है और काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है कि वो शिन को जो है खुद से जेल के अंदर डाल देता है और वो यिन शाओ और यिन जुआंग से झूठ कहने लगता है कि शिन को जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी सुचान एरिया चली गई है तो शायद से जो है वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ये महल छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ पे यिन शाओ वैशांग से अकेले में बात करता है और वैशांग को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द शिन को ढूंढ के लाए, क्योंकि यिन शाओ ने वादा किया था लिंगलोंग को कि वो उनके डैड का ध्यान रख के रहेंगे। साथ ही साथ यिन शाओ को भी पता चल जाता है कि वैशांग कौन है, जिसके बाद वैशांग यिन शाओ को अपने साथ लेके जाता है अपना ट्रेजर दिखाने के लिए और कहता है कि मेरे पास इतना सारा ट्रेजर है, मैं अकेले तो इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए इसे यूज़ करने के लिए और ताकि मेरी आगे की जनरेशन भी इस पैसों को यूज़ कर सके। साथ ही साथ यिन शाओ को वैशांग ये कहता है कि हम दोनों के फादर ने वैसे भी एग्रीमेंट किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे से होगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके डैड का एग्रीमेंट कहीं से भी टूटे। लेकिन यहाँ पे बात करने के दौरान यिन शाओ ये तो समझ जाता है कि वैशांग उसकी बहन के लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन यिन शाओ अपनी बहन को कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही यिन जुआंग बोलने लगती है कि जैसे ही मेरी वैशांग से शादी हो जाएगी तो ये सारा ट्रेजर मेरा होगा और ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे पास इतना सारा पैसा होगा तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, जो चाहे पहन सकती हूँ। ड्रामे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन
सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग यिन च्वांग का जो ओपिनियन है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे उसके साथ रहना चाहिए, वो सही है या गलत। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन बताना है और जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी। ड्रामे में आगे फाइनली लिंगलोंग सुचान एरिया पहुँच जाती है, जहाँ पे पहुँच के लिंगलोंग के लिए बहुत सारी मेड्स भी हायर की जाती है जो कि लिंगलोंग का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन लिंगलोंग के लिए सब कुछ नया होता है, जिस वजह से लिंगलोंग को ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, क्योंकि इससे पहले ना ही लिंगलोंग इतने बड़े महल में रही है और ना ही इतने सारे लोगों के बीच में घिर के रही है। कुछ देर में लिंगलोंग से यॉनगी भी मिलने आता है, जिसके बाद लिंगलोंग और यॉनगी आपस में बात करने लगते हैं कि तभी उनको बहुत सारी शोर की आवाज़ सुनाई देती है। वेल यहाँ पे फैतियान और दाजिशी के बीच में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि फैतियान चाहती थी कि फौजुआन का फ्यूनरल राजमहल में ही हो, जहाँ पे राजा और राजा के खास सिपाहियों का फ्यूनरल किया जाता है। लेकिन दाजिशी के अकॉर्डिंग फौजुआन तो उल्टा सुचान एरिया से भी निकाल दिया गया था बाहर, तो उसका तो ऑब्वियस सी बात है राजमहल में क्यों फ्यूनरल होगा। कि तभी वहाँ पे लिंगलोंग आके दाजिशी से कहती है कि फौजुआन की जान राजा और इस देश की गॉडनेस को बचाते हुई है, तो प्लीज़ आप जो है फौजुआन का फ्यूनरल इसी राजमहल में करो। लेकिन दाजिशी लिंगलोंग और यॉनगी की बात तक नहीं मानता। वेल वहीं पे दूसरी तरफ बेचारे शिन को जेल में कैद किया गया हुआ होता है, जहाँ पे पिंगजान देश का राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होता है। मतलब वो जो है जेल के कैदियों को अलग अलग तरह की सज़ा देता था और उन्हें देखता रहता था, उनकी चीखें सुनता रहता था, और ये सब कुछ देख के उस पिंगजान देश के राजा को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी। वेल वापस से सीन सुचान एरिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे फैतियान और दाजिशी के बीच में इस बात को लेकर बहस हो रही होती है कि दाजिशी का मानना होता है कि लिंगलोंग सच में एक गॉडनेस है, लेकिन फैतियान का ये मानना होता है कि लिंगलोंग बिल्कुल भी गॉडनेस नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी रैंडम पर्सन आके ये कहने लगे कि मैं गॉडनेस हूँ तो ये लोग विश्वास थोड़ा ना कर लेंगे उनकी बातों को। वेल ये सारी बातें सुन के लिंगलोंग दोबारा से फैतियान के पास जाती है और कहती है कि मुझे खुद प्रूफ करना है कि मैं एक गॉडनेस हूँ या नहीं हूँ, जिस वजह से जितने भी रिचुअल्स होंगे गॉडनेस को प्रूफ करने के, मैं वो सारे के सारे रिचुअल्स करने के लिए रेडी हूँ। जिस पे दाजिशी तो मान जाता है और वो कहता है कि हमें पूरा यकीन है कि आप जो हो गॉडनेस हो। लेकिन फैतियान कहती है कि अगर तुम उस रिचुअल्स को नहीं कर पाई ढंग से तो उसके बदले में जो है तुम्हारी जान ले ली जाएगी। और साथ ही साथ लिंगलोंग को जो है फैतियान को भी पहले मनाना पड़ेगा, क्योंकि फैतियान के बिना उस देश में कोई भी रिचुअल्स अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। वेल वहीं पर दूसरी तरफ शिन की देखरेख करने वाले सिपाही को ये पता चल जाता है कि शिन की बेटी जो है गॉडनेस है, जिस वजह से वो सिपाही शिन से कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखरेख करूँगा और साथ ही साथ तुम्हें इस जेल से आज़ाद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसके बदले में सिपाही चाहता था कि शिन अपनी बेटी की हेल्प से उस सिपाही की बेटी को ठीक करे, क्योंकि उस सिपाही की बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है और उसका कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा होता है। वेल ये सारी बातें सुन के शिन उस सिपाही की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वेल वहीं पर दूसरी तरफ लिंगलोंग दाजिशी से मिलने जाती है और पूछती है कि कोई और रास्ता नहीं है कि हम फौजुआन का फ्यूनरल इसी राजमहल में कर सके। जिस पर दाजिशी कहता है कि एक ही रास्ता है, अगर बाई चांस फौजुआन की बॉडी जलाते टाइम उसकी बॉडी से बहुत सारी लाइट्स निकले तो जिसके बाद जो है हम शायद से फौजुआन का फ्यूनरल इसी राजमहल में कर पाए। वेल ये बात सुनते ही लिंगलोंग को अचानक से आइडिया आता है और लिंगलोंग इस काम में यॉनगी की हेल्प लेती है। जिसके बाद लिंगलोंग और यॉनगी सैनिकों के कपड़े पहन के सैनिक घर में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके 2 क्रिस्टल मांगने लगते हैं, जहाँ पे शुरुआत में तो सैनिक नहीं दे रहा होता है क्रिस्टल, लेकिन जिस पे लिंगलोंग कहने लगती है कि अगर तुमने नहीं दिया तो यॉनगी जो है तुम्हें एक्सपेल भी कर सकता है यहाँ से। जिस वजह से वो सैनिक ना चाहते हुए भी उनको तुरंत ही जो है वो 2 क्रिस्टल दे देता है। जिसके बाद लिंगलोंग यॉनगी की दोबारा से हेल्प लेती है और यॉनगी के हेल्प के थ्रू फैतियान को फैतियान के ही रूम से बाहर भेज के फैतियान के रूम से फौजुआन की बॉडी चुरा लेती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ जेल का सिपाही जब शिन को जेल से आज़ाद करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे वो राजा आके सिपाही को जान से मार देता है। वेल कुछ देर में वुयान शिन से मिलने आती है जेल के अंदर और देखते ही देखते शिन को जेल से बाहर भी निकाल देती है। मतलब आप लोग देख सकते हो एक सिपाही जो है शिन को आज़ाद नहीं कर पाया, लेकिन वुयान जो है चुटकी बजाते ही शिन को जेल से आज़ाद कर दी। लेकिन यहाँ पे शिन जो है वुयान के साथ भी नहीं रहना चाहता था, जिस वजह से शिन जेल से आज़ाद होते ही वुयान को कुछ सामान लेने के लिए भेज देता है और तुरंत ही वहाँ से रफो चक्कर हो जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से वुयान के हाथों से शिन निकल जाता है। वहीं पे फाइनली जो है शिन जहाँ पे छुपा हुआ होता है वहाँ पे जाके लिंगलोंग का लिखा हुआ असली लेटर पढ़ने लग जाता है, क्योंकि अभी तक शिन को जो है सारे के सारे फेक लेटर्स मिल रहे थे, जिसे पढ़ते ही शिन को बिलीव हो जाता है कि अब जो है लिंगलोंग बड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो अपने डैड की केयर करती थी, जिस वजह से जो है
लिंग लॉन्ग अपने साथ उसको नहीं लेके गई। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी लिंग लॉन्ग फौजवान की बॉडी को सीधा राजमहल में लेके जाती है और सभी लोगों के सामने फौजवान की बॉडी को जला देती है। फौजवान ने जो है लिंग लॉन्ग को अपनी मैजिक ट्रिक बताई थी और लिंग लॉन्ग यहाँ पे वही मैजिक ट्रिक यूज़ करती है और जिसके बाद तुरंत ही उस बॉडी में आग लगाते ही फौजवान की बॉडी में से लाइट्स निकालने लगती है। ये सब देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिसके बाद दाजी से अप्रूवल दे देता है फैतियान को फौजवान की फ्यूनरल को उसी राजमहल में करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ जब शिन सो के उठता है तो उसके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि शिन को चेहरा ढकने के लिए एक कपड़ा देती है, जिसके बाद शिन और वो बच्ची निकल जाते हैं पिंगजान देश की सैर करने के लिए। यहाँ पे साथ ही साथ शिन जो है उस बच्ची से पूछता भी है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, जिस पे वो बच्ची जवाब देती है कि मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ पे शिन घूम ही रहा होता है पिंगजान देश की, तभी उसे एक पिलर के पास अपनी फोटो दिखाई देती है जिसके ऊपर राजा ने लिखा हुआ होता है कि जो भी इस इंसान को पकड़ के लाएगा तो उसे जो है सोने के जेवरात मिलेंगे। जिसके बाद शिन तुरंत ही उस बच्चे की तरफ जैसे ही देखता है तो वो बच्ची जो है सिपाहियों को अपने साथ लेके जा रही होती है शिन को पकड़वाने के लिए। शिन उन सिपाहियों से भागने की कोशिश करता है लेकिन लास्ट में जाके शिन जो है एक बंद गली में चले जाता है, जिसके बाद शिन के पास लास्ट मौका होता है उनसे लड़ने का, लेकिन वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो शिन को ईजिली हरा लेते हैं कि तभी वहाँ पे एक ओल्ड आदमी आता है और तुरंत ही जो है उन सारे सिपाहियों को एक बार में हरा देता है और साथ ही साथ उस बच्ची को कुछ पैसे दे के वहाँ से भेज देता है और कहता है कि फटाफट से अपनी मॉम का इलाज करवा लो। मतलब आप देख रहे हो वो इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो झूठ भी बोल रही है और ऊपर से इतनी चालाक भी है कि वो शिन को पकड़वाने के लिए सिपाही तक लेके आ चुकी है। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। अब शिन के साथ क्या होने वाला है, क्या वो आदमी जो है वो भी तो शिन को कहीं जेल तो नहीं लेके जाने वाला, साथ ही साथ किस तरह से शिन जो है यिनशा और यिनजुआंग से मिल पाएगा और उसके बाद अपनी बेटी से भी मिल पाएगा, और वहीं पे लिंग लॉन्ग को क्या फैतियान मंजूरी दे देगी रिचुअल के लिए या नहीं देगी। तो ये सब आपको अगर देखना है तो प्लीज़ पार्ट 3 का वेट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।